है कंपनी की ओर से, सपने बड़े बड़े हो चुके हैं आप लोगों के। यस, मैं मेरी आवाज सुन पा रहे हो क्या सभी आप? ओके, थैंक यू अलॉट। तो क्योंकि कंपनी अपनी तैयारी कर चुकी है, अब हमारी बारी है कि हम कहाँ तक तैयार हो चुके हैं, है ना। मैं थोड़ा सा आपको आध्यात्मिकता की ओर लेके जाने वाला हूँ। एक्चुअली मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ वो एक सामान्य सी कहानी सुनाता हूँ। पहले एक व्यक्ति थे जिनका नाम था प्रोटेक्टर, है ना। प्रो प्रोडक्टर, दोबारा बोल रहा हूँ मैं, है ना। ये क्या थे, एक बहुत ही गरीब परिवार में जन्म लिया था इन्होंने, और गरीब परिवार में जन्म लेने के बाद में एक चीज ये सुनते रहे कि भाई गरीबी है, आपको सिर्फ नौकरी करना है, मजदूरी करना है, पैसे कमाना है, डेली डेली आपको अर्निंग करनी है और अपना घर रन करना है, ठीक है। लेकिन प्रोब ऐसा कहते थे कि मुझे है ना विचारों को तोड़ने की आदत थी। और विचारों की तोड़ने की आदत कैसे रही, ये गरीब परिवार में होते हुए भी इनका जन्म हुआ, तो इनका मानना था कि भाई हमें कम पैसों के लिए काम नहीं करना है, हमें अमीर बनने के लिए काम करना है। ये उनका विचार था। सबसे पहला विचार क्या था कि मुझे पैसे कमाने के लिए नहीं करना कोई भी काम, अमीर बनने के लिए करना है। उदाहरण के तौर पे कि भाई मुझे 200 रुपए का चेक चाहिए, मुझे 500 का चाहिए, 1000 का चेक चाहिए, उसके लिए काम नहीं करना है, हमें अमीर बनने के लिए काम करना है ना। तो मैं यहीं से मेरी बात स्टार्ट, हम अचीव कर सकते हैं, उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स लेके आया हूँ, है ना। और उसमें से बड़ा जो पॉइंट है मेरा वो है आपके टारगेट होने चाहिए, आपके गोल होने चाहिए। मैं मेरे कमरे में बैठा हुआ हूँ जहाँ पे अभी फ्रंट में, और मैं आपको एक फोटो दिखा रहा हूँ, शायद दिखाई देगा। यहाँ कुछ लिखा है मैंने, क्या दिखाई दे रहा है? यस, शायद दिखाई दिया होगा आप लोगों को। वहां पे मैंने क्या किया है, मैं इसलिए बता रहा हूँ, एक पेज लिया है मैंने छोटा सा कट, और उस पेज पे मेरा ड्रीम लिखा, है ना। तो मेरा ड्रीम लिख के मैंने वहां सामने लगा रखा है, मैं जब भी स्विच ऑन करूंगा मुझे दिखेगा, जब भी स्विच ऑफ करूंगा वो मुझे दिखेगा, है ना। ऐसे ऐसे मैं 4 से 5 जगहों पे इनको चिपका रखा है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। यानी प्रोब क्या बोलते हैं, प्रोब बोलते हैं कि आपको अपने गोल सेट करना होना चाहिए सबसे पहले। कंपनी ने बहुत कुछ दे दिया तो क्या मतलब आपका किस काम का, जब तक आप उसे पा नहीं लेते, जब तक आप उसके ऊपर काम नहीं कर लेते, है ना। तो सबसे पहले टारगेट लिखिए, अपना गोल लिखिए, है ना। और ये प्रोब कहाँ से सीखे, उन्होंने सीखा मतलब मेरे ही शब्द नहीं है, ये प्रोब के ही हैं, उनके ही शब्द में आपको बता रहा हूँ, जो बहुत कम समय में बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करते हुए बहुत अमीर बन गए। उन्होंने कहा था कि मैंने सबसे पहले ड्रीम लेना स्टार्ट किया, मैंने अमीरी की ओर बढ़ना स्टार्ट किया, अमीर विचारों की तरफ मैंने जाना स्टार्ट किया। यानी सबसे पहले उन्होंने गोल डिसाइड किया कि मुझे करना है क्या, मुझे अमीर बनना है। 100 200 400 रुपए के लिए नहीं, हमें पीढ़ियों भर उनकी डेली वो जितना चाहे उतना खर्चा कर सके, इतना अर्निंग करने के लिए काम करना है ना। 100 200 400 500 रुपए के लिए तो आप जो काम कर रहे हो वो बेस्ट है, मत छोड़ो। कोई टीचिंग कर रहा है तो 400 500 रुपए 1000 रुपए कमा रहा है तो बेस्ट है, मत छोड़ो उसे। कोई मजदूरी कर रहा है तो मजदूरी करते रहो, आरसीएम करने की आवश्यकता नहीं है ना। आप गवर्नमेंट जॉब में, आप प्राइवेट जॉब में हैं, आप दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हो तो जो आप काम कर रहे हो वो बेस्ट है, उसे ही करते रहे, आरसीएम की जरूरत नहीं है। यदि आरसीएम कर रहे हो तो फिर 100 200 400 500 1000 के लिए नहीं, अनलिमिटेड के लिए काम करना है, अमीरी के लिए काम करना है। हमारे ग्रेट अपलाइन विजय विरोधिया सर बोलते हैं कि आरसीएम आपको अमीर बनाती है ना। पैसों से अमीर तो कोई भी हो सकता है, रिच कोई भी हो सकता है, लेकिन अमीरी जो है ना तालियों से आपको यहाँ मिलेगी, मान सम्मान आपको यहाँ मिलेगा, रिस्पेक्ट आपको यहाँ मिलेगी। पैसा तो बाय प्रोडक्ट है, वो तो आते ही आता है ना। तो सबसे पहले अपना गोल सेट कीजिए साहब, कि मेरा ये गोल है, मेरा ये टारगेट है, मुझे आरसीएम से ये चाहिए, मुझे फ्यूचर में ये चाहिए। छोटे छोटे गोल बना सकते हो आप, है ना। और उस गोल को लिखें, है ना। इसमें एक बुक है थिंक एंड ग्रो रिच, उसको मैं इंक्लूड करना चाहूंगा, उसे कोट करना चाहूंगा। उस बुक में ऐसा कहा है साथियों कि जब आप किसी चीज को लिखते हो ना, और एक्चुअली लिखना भर का उद्देश्य होता है हम बार बार उसे हमारे सामने आए, उसे रिपीट करें, आपकी नजरों के सामने वो आता रहना चाहिए, बार बार आना चाहिए, एक बार नहीं। मैंने लास्ट टाइम भी एक चीज बताई थी, है ना। ऐसा कहा जाता है कि इस चीज से कोई मैटर नहीं करता कि आपको 1000 चीजें आती हो, है ना। इस चीज का बड़ा मैटर करता है कि आपको एक ही चीज 1000 तरीके से आती हो। हेलो, ये चीज ज्यादा इफेक्टिव है।
हम एक ही चीज में परफेक्शन लेकर आए, एक ही फील्ड में परफेक्शन लाए। यदि आप डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हो और डायरेक्ट सेलिंग में यदि आपसे बोलने के लिए बोल दिया गया है और आप शर्माते हो, आप झिझक रहे हो, मैं निकिता मैम हमारे सामने है, वो जब उनका ट्रेनिंग स्टार्ट करती है ना तो लहजे में बिल्कुल नॉन स्टॉप चलता है और हम सरप्राइज करते हैं। तो ये एक कदम है अमीरी की ओर का, है ना। ये सफल हो चुके हैं, यदि आप इसे कंटिन्यू रखते हो, आप इसे मेंटेन रखते हो, यस यू आर द रिचेस्ट पर्सन, यू आर द रिचेस्ट पर्सन इन योर फील्ड। आप अपनी फील्ड में सबसे अमीर व्यक्ति बन सकते हो। आप जो काम कर रहे हो उस काम को करते करते उसके सबसे विख्यात बोल सकते हैं, प्रसिद्ध बोल सकते हैं, वो व्यक्ति आप बन सकते हो। और जब आप प्रसिद्ध हो जाते हो तो पैसा बाय प्रोडक्ट आता है, ऐसा उज्जवल पाटनी जी कहते हैं। कौन कहता है ऐसा? सतीश नहीं कह रहा है, ऐसा बोलते हैं उज्जवल पाटनी सर। ठीक है। तो थिंक एंड ग्रो रिच का क्या होता है, जब हम टारगेट लिखते हैं, जब उसे हम बार बार पढ़ते हैं, तो इसी से वो पूरा नहीं होता, उसे फील करना होता है, उसे महसूस करना होता है ना। आपने एक टारगेट लिख दिया है कि भाई मुझे आने वाली 7 तारीख के दिन मीटिंग में अपने कम से कम 50 लोगों को बिठाना है, अपने 100 लोगों को बिठाना है, अपने 150 लोगों को बिठाना है। तो हमने बोल तो दिया, बोलने से कंप्लीट नहीं होगा। आप सोच रहे हो यार मैं तो पर्सनली 4-5 लोग होंगे, नहीं होंगे, है ना। उसे उस पे हमें फील करना होगा कि नहीं भाई मैं जा रहा हूँ, मेरी बाइक है, मेरी कार है, तो मेरे साथ में 5 से 10 लोग जा रहे हैं, तो वो होगा, फील होगा, है ना। फील होने के साथ साथ क्या होता है, इसमें एक और चीज बताई जाती है थिंक एंड ग्रो रिच में, वो भी बोलते हैं कि जब आप फील करते हो किसी चीज को, रिपीट करते हो आप उस चीज को, बार बार आपके सामने आती है वो चीज, तो फील होने के साथ साथ में आपकी एक्शन उसके ऊपर बढ़ जाती है, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। और जब कोई सी भी चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है साथियों, तो वो सफल हो जाती है। मैं कई बार बोलता हूँ, कई बार मैंने कहा है, जगह जगहों पे कहा है कि अपने टारगेट लिखिए, अपने गोल लिखिए, गोल लिखने के साथ में उससे फील करें तो वो मुझे मिल सिस्टम का। भगवान को धन्यवाद दीजिए कि आप लोगों की स्वास्थ्य रक्षा के ऊपर काम कर रहे हो, भगवान को धन्यवाद दीजिए आपको एक ऐसा सिस्टम मिला है जिसके कारण आप गरीबी दूर कर सकते हो, आप लोगों को रोजगार दे सकते हो। भगवान को धन्यवाद दीजिए कि आपके इतने अच्छे अच्छे अपलाइन मिले हैं। मैं मेरे भगवान को धन्यवाद देता हूँ। तो मैं महसूस करता हूँ शायद मेरा आरसीएम का सबसे बड़ा चेक आया उससे 1 महीने पहले, कंटिन्यू 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 मैंने ग्रेटिट्यूड किया है। यस, मुझे इस चीज की खुशी होती है कि हाँ मैंने किया है, मैंने वो किया है और मुझे मिला है उस चीज की। आप सीख दो, जब आप सीख जाओगे, एजुकेशन ले लोगे, तो वही बात है, यू विल बी द एक्सपर्ट, आप परफेक्ट हो जाओगे। आप उसमें एक संपूर्ण व्यक्ति बन सकते हैं। और जब आप संपूर्ण बनने का प्रयास करेंगे तो कुछ तो आप में आएगा और कुछ साथ में बहुत कुछ लेगा। जब ज्ञान बढ़ता है ना तो ज्ञान के साथ में पैसा अपने आप बढ़ता चला जाता है। एक एग्जांपल से मैं आपको बताना चाहूंगा, आपने देखा होगा, आप जिस क्षेत्र में रहते हो, बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि वो उस फील्ड में एक्सपर्ट कर चुका है उसके स्टाफ को। हेलो, मेरी बात सुनाई दे रही है क्या? मैं सुन पा रहे हो आप लोग मुझे? ये थैंक यू अलोच। तो जब जी सर, आप सुन किसी रहा चीज में आपने। जी ओके थैंक यू सर। तो जब आप परफेक्ट बन जाते हो ना सर, तो पैसा बाय प्रोडक्ट के रूप में आता है और अथा आता है। हमारे गुरुजी हर बार बोलते हैं कि छप्पर बना लो, छप देने वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है। तो आपको क्या करना है, अभी 7 तारीख तक अपने इतने इतने सारे लोगों को इनवाइट कर लेना है कि एक बार, मैं जानता हूँ मेरे अपलाइन को, मैं जानता हूँ साहब, मेरे जैसे छोटे से इंसान को, छोटे से बंदे को, जिसको ठीक से पढ़ना नहीं आता था, जिसको ठीक से बोलना नहीं आता, पहनना नहीं आता था, कपड़े के कैसे ठीक से पहने जाते हैं, है ना, लोगों से बातें करना नहीं आता। आप देख सकते हो मैं पिछले 10 मिनट से कंटिन्यू बोल रहा हूँ। यदि मेरे जैसे एक सामान्य से इंसान को, एक आम इंसान को इतना अच्छा सिखा सकता, मेरी जिंदगी में परिवर्तन आया, मेरी लाइफ चेंज हुई है, तो मैं वादा करता हूँ कि आपकी जिंदगी में भी वो सारे परिवर्तन आ सकते हैं। और क्यों ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि हम डेली डेली मॉर्निंग में वर्क करते हैं, शाम को इकट्ठा होते हैं, फिर फील करते हैं उसको। मैंने 3 चीजें कही आपसे, हमें पहले टारगेट फिक्स करना है, फिर उसको फिल करना है, और ग्रेटिट्यूड देना है भगवान को कि आपने जो दिया उसके लिए थैंक यू। हेलो। तो अब हम वर्किंग कर चुके हैं, इस टाइम में बैठ डिस्कस कर रहे हैं, यानी फीलिंग आ रही होगी धीरे धीरे।
फीलिंग आने के बाद में सोते समय भगवान को धन्यवाद दीजिए। यदि हम ऐसा कर पाते हैं, तो मैं ही नहीं कह रहा हूँ, ये बुक है जिसमें लिखा गया है थिंक एंड ग्रो रिच, वो भी यही कह रही है कि आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता, आपके ड्रीम पूरे होने से कोई नहीं रोक सकता, आप जो चाहते हो उसे पाने से कोई भी नहीं रोक सकता है।